गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? खूब से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग एज मच एज रिविजन किया करेंगे। टाइम बहुत कम रह गई है, जितने क्वेश्चंस करवाई हूँ कोशिश ये करना है कि उसमें एक सिंगल मिस्टेक ना हो। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स: approximately 84 degree east to 88 degree east, approximately 80 degree east to 84 degree east, approximately 80 degree east to 88 degree east and none of this। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A इज योर राइट आंसर। इसका क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली बोला गया है तो क्या होगा? A होगा। अदरवाइज इसका क्या हो जाता? कितने से कितने तक में है यह? तो होगा 83.20 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री 0.17 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड। तो ये इसको ध्यान रखना है, ये इसका अप्रोक्सीमेटली दिया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिटरेसी लेवल इन बिहार इज अप्रोक्सीमेटली कितनी हो? लिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी? लिटरेसी रेट हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली बोला गया है तो हो जाएगा आपका 65%। क्यों? क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट फिगर कितना है? एग्जैक्ट फिगर आएगा 63.82% की है। कितनी है? 63.82%। तो 65 अप्रोक्स हो सकता है या 64 भी, आप इसको बेहतर होगा 64% मान करके चले, ठीक है। अगर 64 नहीं दिया है तो 65 ले सकते हैं। नाउ अब इसका नेक्स्ट बोला गया है कि इसमें अगर देखा जाए तो कि मेल की लिटरेसी रेट कितनी है, तो मेल की है 73.4% एंड फीमेल की कितनी है? 53.3%। नाउ अगर फीमेल में सबसे हाईएस्ट अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो किसका है? हाईएस्ट रोहतास की है, रोहतास। एंड सेम अगर मेल में देखा जाए तो रोहतास है हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड सबसे कम किसकी है? तो पूर्णिया हो जाएगी, पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया की सबसे कम है। फीमेल में सबसे कम किसकी है? तो सहरसा हो जाएगा, ठीक है, सहरसा हो जाएगा। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। ओवरऑल में अगर बात की जाए ओवरऑल लिटरेसी रेट में तो आ जाएगा आपका रोहतास एंड पूर्णिया। मेल में रोहतास एंड पूर्णिया, फीमेल में केवल अंतर है कि रोहतास एंड पूर्णिया की जगह सहरसा हो जाएगा। नाउ The population of Bihar in India is highest, second highest, third highest, fourth highest। तो क्या होगी? थर्ड हाईएस्ट। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 10, 40, 99, 452। कुछ इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ये हो गई पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो पटना की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ की है? पटना की पॉपुलेशन जो है ये सबसे अधिक है और सबसे कम किसकी है? शेखपुरा की, ठीक है। शेखपुरा की पॉपुलेशन जो है सबसे कम है, शेखपुरा की। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ पंचशील? पंचशील क्या रहा? नॉन अलाइनमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल रिलेशंस, फ्रेंडशिप एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस अमॉन्ग कंट्रीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस अमॉन्ग कंट्रीज। एक्चुअली इसमें जो चाइना के PM थे कौन थे? चाउ एन लाई, ओके, प्लस जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में जो है ये क्या की गई थी? एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया था और वो एग्रीमेंट था 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने मीटिंग किया दिल्ली में और मीटिंग के बाद एक एग्रीमेंट पर साइन किया जिसके अकॉर्डिंग बोला कि हम लोग एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमेशा समझौते की बात जो इन्होंने किया, बोला कि एक दूसरे पे अटैक वगैरह नहीं करना है, यानी कुल मिलाकर के सद्भाव, क्योंकि इसका दिया गया है ना फ्रेंडशिप एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस अमॉन्ग कंट्रीज, है ना। समानता का व्यवहार रखेंगे, परस्पर संबंध अच्छा रखेंगे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करना है, ओके। तो ये जो है यहाँ पर और इसी को, और चूंकि इसमें जो है 5 मतलब इनके पॉइंट्स जो हैं रखे गए और इसलिए इसको बोला गया है कि पंचशील सिद्धांत, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई? 5 सिद्धांत की बात की गई, 5 सिद्धांत, और इसी 5 सिद्धांत को बोला गया पंचशील,
5 सिद्धांत, अखंडता और संप्रभुता का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना, अटैक नहीं करना, दोस्ती रखना है, समन्वय का रिश्ता रखना चाहिए, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसके कारण इसको पंचशील नाम दिया गया। नाउ हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल एंड मोरारजी देसाई। ए इज योर राइट आंसर। कब हुआ था? तो पाकिस्तान ने क्या किया था 1965 में, ठीक है, पाकिस्तान का हमला हुआ था। और जब हमला के बाद क्या हो गया था, अमेरिका ने बोला कि क्या देने से मना कर दिया था, तो गेहूं बोला कि गेहूं न देने के कारण जो है क्या था मसला कि गेहूं नहीं जो देने का उसका मंसूबा रहा। इसके कारण लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद और दिल्ली चलो। इस तरह के नारे किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हरिपुरा अधिवेशन इनसे जुड़ा हुआ है। विच फेमस इंडियन वॉज नोन एज गुरुदेव? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या माना गया है, क्या बोला गया है? गुरुदेव बोला गया है। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो सी राजगोपालाचारी को क्या बोला गया है? राजा जी इनको बोला जाता था, राजा जी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, ठीक है। Whom do महात्मा गांधी कंसिडर इट्स पॉलिटिकल गुरु? हाँ, किसको वो अपना राजनीतिक जो गुरु है वो मानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु हैं कौन रहे? वो गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज आवर राइट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले के चाहे वो आध्यात्मिक हो या राजनीतिक गुरु हो, उन्होंने किसको माना? उन्होंने माना नौरोजी को। उन्होंने किनको मारा? सॉरी, एमजी रानाडे। नौरोजी दे दिया यहाँ पे, एमजी रानाडे होगा। इन्होंने किसको माना? एमजी रानाडे, ठीक है। एमजी रानाडे को उन्होंने क्या माना? अपना गुरु माना, राजनीतिक गुरु, ठीक है। इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी पास द रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? इन 1930, 1929, 1970, 1911। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 1929 में लाहौर सेशन हुई थी, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाहौर सेशन की किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहीं पर, और कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, कोस्ट ऑफ रावी नदी के तट पर जो है ये सेशन किया गया। और यहाँ पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया। ओके, इसको ध्यान रखना है। प्लस इसके साथ ही 26 जनवरी 1930 से जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का अनाउंसमेंट किया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ईयर 1919 इज रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री विथ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1912 में। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905। खिलाफत मूवमेंट 1909। तो बोला गया है द ईयर 1999 इज रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, 1919 किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह आपका आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी इज आवर राइट आंसर। द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज बंकिम चंद्र चैटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। उसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास थी, नॉवल थी आनंद मठ, ठीक है, और वहीं से लिया गया था आपका जो वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा है? जन गण मन, ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रगान बना है। जन गण मन ये इनका राष्ट्रगान बन गया। ओके, नाउ हु लेड द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान को किसने लीड किया? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जिन्ना की जिद थी, पाकिस्तान की मांग जिन्ना की जिद रही। 1940 में लाहौर का सेशन भी हुआ था, वहां पे भी इन्होंने यही बात रखी।
और आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, इन दोनों का संबंध था मुस्लिम लीग से, ठीक है, मुस्लिम लीग से ये लोग जुड़े हुए थे। लेकिन पाकिस्तान की बात अगर की जाए तो जिन्ना का नाम आएगा, जिन्ना का नाम। When was the Indian National Congress established? 1852, 1884, 1870 एंड 1885। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। और किसके दिमाग की उपज थी ये डफरिन के दिमाग की उपज थी, ठीक है। किसकी स्थापना? आईएनसी की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज थी। ह्यूम ने इसको स्थापना किया। और ये कौन था? तो ध्यान रखना है, यह एक सिविल सर्वेंट रहा। क्या रहा? सिविल सर्वेंट, ठीक है, सीएस, सिविल सर्वेंट थे। और 85 में कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में। ओके, मुंबई में इसकी स्थापना की थी, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल थे। 72 प्रतिनिधि जो इसमें भाग लिए थे। विच फेमस इंडियन लीडर वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको बोला गया है? खान अब्दुल गफ्फार खां, अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खां को बोला गया है। इन्होंने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में जो है, पश्चिमी प्रांत कह सकते हैं, कि वहां पर इन्होंने कौन से आंदोलन चलाया था? तो लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट आंदोलन जो है इनका काफी चर्चित रहा। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा गया है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? क्लेमेंट एटली एंड एंथोनी एडन, विंस्टन चर्चिल, हॉरोल्ड विल्सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, ठीक है, 1945 जब ये एंड हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद क्या होती है? इलेक्शन होता है। और इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी, किसकी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का कौन है? ये एटली, ठीक है, लेबर पार्टी के एटली हैं। ये क्या बन जाते हैं? ये पीएम बन जाते हैं। ओके, इवन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में, भारत जब आजाद हुआ तब कौन थे ब्रिटिश पीएम? तो ध्यान रखिएगा उस समय में भी एटली रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम में भी ये इटली ही थे नाउ। और तात्कालिक कारण क्या रहा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण क्या था? कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। टीपू सुल्तान बिल्ट हिज कैपिटल इन श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बैंगलोर एंड कोयम्बटूर। तो क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। इसने अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन जब थर्ड आंग्ल मैसूर वार होता है 1792 में, तो टीपू सुल्तान संधि करते और संधि के तहत ये अपना आधा राज्य किसको दे देते हैं? तो ब्रिटिश को। अपना हाफ ऑफ जो आधा राज्य किसको देते हैं? ब्रिटिश को दे देते हैं, ठीक है। आधा राज्य ब्रिटिश को चला जाता है। इवन जो युद्ध में जो लॉस होता है, नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति भी इनको करना है। ओके, इसके अलावा 3 करोड़ रुपए भी देना है। और जब तक ये पे नहीं होता है तब तक टीपू का बेटा को क्या बोला गया था? कि वो ब्रिटिश के जो मतलब कब्जे में रहेंगे, ठीक है, यानी कॉर्नवालिस के कब्जे में रहेंगे, ऐसा जो है बोला गया था। लेकिन फिर फोर्थ आंग्ल मैसूर वार होता है 1799 में, और ये क्या होते हैं? टीपू की डेथ हो जाती है। हाँ, गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग कुशान्स, गुप्ताज, अकबर, मौर्यस। तो गंधार जो आर्ट रहा है कुशानों के टाइम में बहुत ज्यादा फला फूला, ठीक है। बैक्टीरिया इसका क्या था? एक केंद्र था। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका क्या रहा? प्रमुख केंद्र था। ओके, और सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो गंधार आर्ट देख रहा है, इसमें जो बुद्ध की जो मूर्तियां का बात की जा रही है, वो उसका निर्माण इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था? सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है, इसका निर्माण किया गया। ओके, और दूसरी इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशाणों की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क या पेशावर, जिसको सॉरी पेशावर थी, पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क इसका एक सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख एक शासक रहा, जिसके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया गया था, है ना, 1st AD में। ये इसको भी ध्यान रखना है। अशोक घोष जिसका अध्यक्ष रहा, शासक तो ये कनिष्क ही था। और ये खुद कनिष्क किसका था? तो महायान, बौद्ध धर्म में भी महायान संप्रदाय था, उसी का ये अनुयायी भी था।
क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858, 1876, 1877 एंड 1885। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1858। नाउ सॉरी, मैंने इसको टिक नहीं किया शायद आंसर ना, हाँ 1858, ठीक है। दिल्ली दरबार में उनको जो है समाधि घोषित किया गया था। जंतर मंतर वाज बिल्ड बाय अकबर, शाहजहां, शिवाजी, महाराजा जय सिंह। तो क्या होगा? महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा है। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, 5 जो है लेबोरेटरीज का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया था? तो एक तो इनका दिल्ली था, ठीक है, दूसरा इनका मथुरा रहा, वेधशाला का निर्माण करवाया, उज्जैन में इन्होंने करवाया, इसके अलावा बनारस में करवाया इन्होंने, बनारस में, जयपुर में करवाया। तो ये कुछ इन्होंने वेधशालाओं का जो है निर्माण करवाया। अश्वमेघ यज्ञ भी इन्होंने करवाए हैं। Whom did महात्मा गांधी कंसिडर हिज पॉलिटिकल गुरु? ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, ठीक है। साइमन कमीशन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 26, 28, 39, 42। 27 में लंदन में साइमन कमीशन का गठन जरूर हुआ था, बट ये इंडिया कब आया था? 3 फेब 1928 में इंडिया आया था। और लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी बोला गया है, इसी साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में लाठीचार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और इसमें एक भी सदस्य जो था भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया था। सीन रिवर होगा, सोन नहीं होगा, ये सीन होगा, सीन, ठीक है। सीन रिवर फ्लोज थ्रू विच सिटी? लंदन, पेरिस, रोम एंड फ्रैंकफर्ट। तो क्या होगा? पेरिस। बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टेम्स नदी की अगर बात की जाए तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, और रोम टाइबर नदी के किनारे, तो ये ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर डिस्क्राइब्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका, ए मॉडर्न डिस्कवरी मेड ऑन, किसका दिया गया है? सैटर्न। अच्छा, लेयर अबाउट 10 to 20 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 15 to 20 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, डी इज योर राइट आंसर। ओजोन जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से ये मदद करता है ना, उसको अवशोषित कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उसको अवशोषित कर लेता है और ये पृथ्वी की सतह को मदद करता है। तो ये हो गया आज की क्लास के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।